स्वागत है आप सभी का ऑप्शन ई क्लासेज में। मैं एस के कटेवा और आज हम चर्चा करेंगे पशुपालन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्यों के साथ। पशुपालन की गायों की नस्लों का अध्ययन करेंगे हम। कल हमने पढ़ा था कि कैसे पशुपालन का विकास होता है, किस प्रकार पशुपालन का विकास हुआ, कौन कौन सी योजनाओं का संचालन हुआ, किस किस देश के सहयोग से कौन सी योजनाएं चलाई गई। यस कम इन, आ जाओ आ जाओ, ले लो पीछे चेयर ले लो। एक ये ले लो। चलो हाँ, तो शुरू करते हैं। गाय की नस्लें पढ़ेंगे हम। तो गाय की नस्लों में हेडिंग डाल लो आप, गाय की नस्लें। और गाय की नस्लों का हम वर्गीकरण करेंगे उनकी उपयोगिता के आधार पे। तो नई हेडिंग डालेंगे, उपयोगिता के आधार पे। उपयोगिता के आधार पे नस्लों का वर्गीकरण। तो पहले एक नंबर पे अपनी आती हैं दुधारू नस्लें। दुधारू नस्लें कौन सी भाई? यानी जो अधिक दूध देती हैं, जिनका दूध उत्पादन अधिक है। अब देखो कौन कौन सी नस्लें हैं वो। सिंधी, साहिवाल, नाम सुने हैं ना? गिर, राठी और आपकी देवनी। इसकी आप एक ट्रिक नोट कर लो, ट्रिक है इसकी। शीशा गिरा दे। क्या हुआ, पीछे दिखाई नहीं दे रहा? चलो ये नोट कर लो, फिर ऊपर से करेंगे। शीशा गिरा दे। सी से सिंधी, सा से साहिवाल, गी से गिर, रा से राठी और दे से देवनी। ओके, चलो नोट हो गया। अब लिखो, दूसरे नंबर पे आती हैं भारवाही नस्लें। कौन सी? भारवाही। भारवाही नस्लें। भारवाही नस्लें, भारवाही नस्लें कौन सी होंगी? जो बोझा ढोने के लिए या कृषि कार्यों के लिए जिनको पाला जाता है। ठीक है, अब वो देखो कौन कौन सी हैं भारवाही। इसकी एक ट्रिक बनाएं, चलो बना लेंगे। पहले नाम लिख लेते हैं। खेरीगढ़, खेरीगढ़,
कैन कथा, खैरीगढ़, कैन कथा, खिलारी पंवार, खिलारी, गंगा तेरी है भैया। अमृत महल, मालवी, कंगायम, बच्चोर, बुरगुर, हाँ बर्गर नहीं बुरगुर, बर्गर भी याद रख सकते हो, अगर बर्गर से याद रहता है तो बर्गर याद रख लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, बस यही है, नोट करो जल्दी जल्दी। खेरीगढ़, कैन कथा, खिलारी पंवार, गंगातरी, अमृत महल, मालवी, कंगायम, बच्चौर और बुरगुर। याद हो जाएंगे? हो जाएंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, मुझे पता है, मुश्किल है, नाम मुश्किल हैं थोड़े से। अब देखो, अब इसकी ट्रिक बनाते हैं अपने, ठीक है। अब इसकी क्या बनाते हैं? ट्रिक। और ट्रिक ये है कि खेरीगढ़ के महल में बर्गर खिलारी यहीं आ जाएगा, चलो खिलारी। अपने लोकल भाषा में बोलते ना कि क्या कर रही है, क्या मैं तो बच्चे को खिला रही हूँ, है ना। खिलाना मतलब खिलाना, ठीक है। खेरीगढ़ के महल में माँ बच्चे को बर्गर खिला रही। खेरीगढ़ जगह का नाम है तो आपको याद रह जाएगा, है ना। खेरीगढ़ के महल में माँ बच्चे को बर्गर खिला रही, जैसे खेरीगढ़ आपको याद रह जाएगा कि खेरीगढ़ कोई किस्म है ना, नस्ल है। वैसे नस्ल ज़्यादा सही रहता है पशुपालन में, अगर फसलों में करें तो हम उसको किस्म बोल देते हैं, लेकिन किस्म बोलता हूँ तो भी आप समझ जाना कि नस्ल की बात हो रही है यहाँ पे। खेरीगढ़, के से देखो कोई है क्या? के से है क्या कोई? कौन सी है? कैन कथा, ठीक है। महल है ना, अमृत महल, अमृत आप जोड़ देना, महल याद रह जाएगा तो अमृत महल याद रह जाएगा। में है ये, इसको वाक्य को कनेक्ट करने के लिए जोड़ा है, में से कोई नहीं बनता, ठीक है। ये तो वाक्य पूरा बनाने के लिए। माँ मालवी, माँ से मालवी, बच्चों बच्चोर है, को, ये को भी इसको कनेक्ट करने के लिए जोड़ा है, ठीक है, को से नहीं बनता। अब देखो बर्गर, बुरगुर है ना, बुरगुर बर्गर सेम से ही नाम है तो बुरगुर याद रह जाएगा, है ना। और खिलारी, खिलारी है ही नस्ल, हो गई। अब देखो कोई बच्ची तो नहीं, बच गई, बची है ना। कौन कौन सी बच्ची है उसकी और ट्रिक बनाएंगे, चलो कौन कौन सी बच्ची हैं। एक तो बच गई आपकी कंगायम, बच गई, एक कंगायम है क्या, कंगायम बच गई, और गंगा तिरी, है ना। चलो इसकी ओर बना लो, इसकी अपन बना लेते हैं कि पंवार
गंगा में कंगा। ये उसी महल के आसपास कोई आदमी खड़ा है, उसी महल के ऊपर। पंवार। जैसे ये रानी वहाँ पे क्या कर रही है, बच्चे को बर्गर खिला रही है ना खेरीगढ़ के महल में, और ऐसे जोड़ो इसको कि उसी महल के ऊपर इसके इन बच्चों का पापा खड़ा है। और पंवार आप पढ़ते हो, सिसोदिया पंवार। पंवार यानी एक गोत्र होता है ना, जैसे आप लगाते हो ना, हम कुछ भी लगाते हैं, जैसे खेरवा लगाते हैं, जैसे मैं कटेवा लगाता हूँ, ऐसे ही। तो पंवार है कोई, तो उसको कौन कह रहा है, कोई कह रहा है कि देख पंवार गंगा में कंगा, पंवार गंगा में कंगा जा रहा है, किसी का कंगा गिर गया होगा, हो सकता है उनका ही गिर गया हो महल से, तो याद रह जाएगा पंवार गंगा में कंगा, तो यानी पंवार गंगा से गंगा तेरी और कंगा से कंगायम। ओके, हो जाएगा याद। पहला क्या है कि खेरीगढ़ के महल में माँ बच्चों को बर्गर खिला रही, बर्गर खिला रही है, ठीक है। पंवार गंगा में कंगा, कोई कह रहा है कि पंवार गंगा में कंगा बह रहा है, उतार लो। अरे याद हो जाएगा अब तो, वेरी गुड। ऐसे तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे, शाबाश भाई, बहुत ही अच्छे से इसको थोड़ा सा घर जाके रिवाइज करना। अच्छा, कल जो पढ़ाया था थोड़ा कुछ याद है? श्वेत क्रांति के जनक बताओ, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? अरे श्वेत क्रांति के जनक, या श्वेत क्रांति के पिता, या पितामह है? श्वेत क्रांति के जनक, ये जो कल जो बच्चे बैठे थे, भूल गए? आज जो नए बच्चों उनके लिए बता दूं, श्वेत क्रांति के जन्मदाता हैं यानी पिता हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनसे उतार लेना बेटा थोड़ी देर में ना, बाद में उतार लेना तुम इनसे। चलो, अब एक तीसरी और बची अपनी, वो और नोट कर लो आप। कौन सी? द्विप्रयोजनी। कौन सी? द्विप्रयोजनी। यानी द्विप्रयोजनी जो दोनों कार्यों में उपयोगी हो, बोझा ढोने में भी अच्छी हो और दूध उत्पादन के लिए भी उसको पाला जाए। अपने कहते हैं ना ऑलराउंडर, क्या मैं तो ऑलराउंडर हूँ, है ना। जैसे अपने हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा खिलाड़ी हैं, वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, चौके छक्के मार लेते हैं, वैसे ही ये ऑलराउंडर हैं, ये दोनों काम कर लेती हैं। अब इसमें देखो, इसमें अपने ऑलराउंडर में कुछ किस्में हैं जो कॉमन सी हैं, दोनों उसमें भी हैं और इसमें भी आएंगी। हाँ लिखो, सॉरी, कौन सी हो गई थी पिछली, दूसरे नंबर पे कौन सी करी थी आपने? बारवाई, ठीक है। हाँ, अब लिखो आप द्विकाजी नस्लें, थार पारकर, थार पारकर, कांकरेज, थार पारकर, कांकरेज, हरियाणा, अंगोल डांगी हरियाणा, हरियाणा, अंगोल डांगी, पंगानूर, देवली, मेवाती, पंगानूर, मेवाती,
थारपारकर, कांकरेज हरियाणा, अंगोल डांगी पंगानूर, देवली मेवाती, गाबलाब सिरी गाबलाब सिरी, और अपनी कृष्णा घाटी निमाड़ी, कृष्णा घाटी चलो और भी हैं लेकिन इतनी काफ़ी है, इतनी याद कर लो, है ना। और मुख्यतः आपको अगर पहली और दूसरी अगर याद हो जाती है, इसका सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो पहली और दूसरी याद हो जाएंगी, ट्रिक से हो जाएंगी ना, बहुत सिंपल है, इजी कर दिया आपके लिए। अब तीसरी भले आपको याद नहीं है, जबकि मैं यही कहूँगा तीसरी आप याद मत करना, ठीक है। अगर पहली और दूसरी आपको याद है तो तीसरी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि निम्न में गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है ना, और ऑप्शन ए, बी और सी में इनमें से कोई भी नाम नहीं है, यानी आपको पता है कि दुधारू कौन सी है, बारवाई कौन सी है, वो आपको पता है सब। इसका मतलब उनके अलावा जो भी होगी वो क्या हो जाएगी, वो कौन सी होगी, वो हो जाएगी द्विप्रयोजनी। ठीक है, सिंपल हो गया, दो याद कर लेना, ये वैसे याद हो जाएगी। चलो चलो भाई, अब तो ये क्या किया हमने, नस्लों का वर्गीकरण किया कि कौन सी नस्लें किस पर्पज के लिए, किस उद्देश्य के लिए पाली जाती हैं। ओके, चलो अब आगे अपना टॉपिक बनता है, एक लिख लो आप, अभी इसमें थोड़ा और लिख लो, एक इम्पोर्टेंट डालो, एक या नोट डालो, एक नोट डालो, और नोट में आप लिखेंगे कि केरल प्रदेश में पाई जाने वाली छोटे कद व कम ऊंचाई की गाय, यानी, और ये होती है बेचोर नस्ल। कौन सी नस्ल है भाई, ये बेचोर नस्ल है कि गाय, बेचोर नस्ल गाय पाई जाती है, गाय पाई जाती है, जिसे मिनिएचर गाय कहा जाता है। केरल प्रदेश में पाई जाने वाली छोटे कद व कम ऊंचाई की गाय, और वो नस्ल कौन सी होती है उसकी, बेचोर नस्ल की होती है, जो हमने नाम लिखा पीछे, उसे क्या कहते हैं, मिनिएचर गाय। मिनिएचर का मतलब समझते हो आप, मिनिएचर का मतलब होता है कोई भी बड़ी चीज होती है उसका छोटा रूप। जैसे अपने मिनिएचर पौधे भी होते हैं, जैसे कि मान लो अपना बड़ा पेड़ है, कोई बड़ा वृक्ष है, आम का पेड़ है,
उसका अगर मिनीएचर बनाएंगे तो उसका क्या करते हैं, गमले में लगाएंगे आम के पेड़ को, और उसको सेम वही शेप दे देंगे, सेम वही आकृति दे देंगे जो आम की होती है। यानी देखने में ऐसा लगेगा कि ये बड़ा पेड़ है, लेकिन होता क्या है, छोटा होता है। यानी किसी भी एक मॉडल के तौर पे कह सकते हैं हम, जैसे अपने होता है ना कि बड़े छोटा ट्रैक्टर खिलौना होता है, वो क्या होता है, बड़े ट्रैक्टर का क्या है, एक मॉडल है ना, वो होता है उसका मिनीएचर, सिंपल भाषा में। ठीक है, तो ये छोटी गाय होती है, बहुत कम दूध देती है, और कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं मिनीएचर गाय। जैसे अपने मिनी बस, बड़ी बस होती है उसमें कितनी सीटें होती हैं, 52 सीटें होती हैं, 52 सीटर बोलते हैं। और मिनी बस होती है उसमें कम सीटें होती हैं, 30-35 सीटें होती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, मिनी बस। वैसे ये मिनीएचर गाय छोटी सी गाय होती है, बकरी से थोड़ी बड़ी। चलो नोट कर लो इसको, हो गया। चलो तो अब लिखो गाय की विदेशी नस्लें। अगली हेडिंग डालो, गाय की ये कौन सी नस्लें थी भाई, गाय की ये देसी नस्लें थी। ठीक है, हाँ, अब हम पढ़ेंगे गाय की विदेशी नस्लें। अब हम पढ़ेंगे गाय की विदेशी नस्ल। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं मैं आपसे, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो कोई भी हमें पूछ सकता है ये बात। बहुत सिंपल सी बात है सुनने में, कि ये बताओ आपके सामने दो गाय खड़ी हैं, और एक गाय देसी है और एक विदेशी है। अब आप कैसे पहचानोगे कि ये गाय देसी है, ये विदेशी है? अगर वो रंग रूप में सेम हो, बिल्कुल उसका भी भूरा रंग हो, उसका भी भूरा रंग हो, शरीर में कदकाठी में भी सेम हो, कैसे पता करोगे? अरे कोई खास बात होती है देसी गाय में और विदेशी गाय में? क्या अंतर होता है? सींग का? नहीं, सींग तो दोनों में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। सींग सेम भी हो सकते हैं, सींग सेम हो सकते हैं। हैं? किससे? नहीं, दूध दूध निकाल के नहीं बताना, आपको तो सिर्फ देख के बताना है, दूध नहीं निकालना, आपको सिर्फ देख के बताना है कि कौन सी देसी है कौन सी विदेशी है। नहीं पता? देखो मैं बताता हूँ, इसकी एक एक ही पहचान होती है कि विदेशी जो नस्लें हैं उनमें कुबड़ नहीं पाया जाता। कुबड़ जानते हो, जो थुई बोलते हैं हम देसी भाषा में, क्या बोलते हैं, थुई, है ना, जो ऐसी शेप में होती है। आप जो अपने देखोगे जो देसी जो सांड हैं उनके देखना आप, थुई ऐसे लटकती रहती है, बड़ी सारी होती है, देसी गायों में होती है। और विदेशी जो नस्लें हैं इनमें थुई नहीं पाई जाती, वो ऊपर से सिंपल वो हड्डी सी होती है बस। ठीक है, यही पहचान होती है, ये अंतर होता है खास। चलो भाई, तो अब गाय की हम विदेशी नस्लें हैं उनको पढ़ लेते हैं। चलो कुछ हैं और उनका देखो, विदेशी नस्लों में ज़्यादातर क्या पूछा जाएगा, 6-7 जो नस्लें हैं उनमें आपसे पूछ सकते हैं कि ये कहाँ की है ना, कौन से देश की है, कहाँ से आई। तो लिखो जर्सी, जो कि आप जानते हो जर्सी गाय सभी ने देखी है, और इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है, जर्सी द्वीप। जर्सी द्वीप। ठीक है, दूसरी लिखो आयरशायर। आयरशायर, होलिस्टन, होलस्टीन फ्रीजियन, इसको सही दिख लेना भाई, ये कई बार क्या है मिसप्रिंट हो जाता है, थोड़ा सा मार्कर जिस। होलिस्टन फ्रीजियन नाम लिख लेते हैं पहले, उत्पत्ति स्थान बाद में लिख लेंगे। गर्नसी, ठीक है। अब देखो आयरशायर है वो कहाँ की है, स्कॉटलैंड।
स्कॉटलैंड की, ठीक है। होलिस्टन फ्रीजियन है, ये है अपनी हॉलैंड, नाम जैसा नाम है वैसे याद रहना, हॉलैंड, हॉलैंड की है। और गर्नसी है, ये है गर्नसी द्वीप। चलो इसको उतारो एक बार। जर्सी गाय जर्सी द्वीप की है, आयरशायर स्कॉटलैंड, और होलिस्टन फ्रीजियन हॉलैंड, गर्नसी गर्नसी द्वीप। सिंपल है, याद रह जाएगा। आगे लिखो, ब्राउन स्विस। स्विस से क्या बन जाएगा? हाँ, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। एक है सोल्ट हॉर्न, यानी छोटे सींगों वाली गाय, शॉर्ट हॉर्न, सींग छोटे होते हैं। और ये कहाँ की है? इंग्लैंड की है, इंग्लैंड। उतारो जल्दी, मुख्यतः यही है। एक और लिख लो, रेड डेन, रेड डेन। डेन, यहां पे डेन खत्म होता है, यहीं से शुरू कर दो, डेनमार्क, डेनमार्क। ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड, शॉर्ट हॉर्न इंग्लैंड, और रेड डेन डेनमार्क, ठीक है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? नहीं है? चलो अब लिखो, गाय की संकर नस्लें। अगली हेडिंग डालेंगे। उतारो भाई, जिनको जो नहीं उतार पा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। लिखो, गाय की संकर नस्लें। अभी हमने कौन सी पढ़ ली? देसी और विदेशी। परिचय चल रहा है, ये पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। गाय की संकर नस्लें, और इसमें दो ही इन नस्लें हैं, इंपॉर्टेंट हैं, करन फ्रीज, करन फ्रीज, और दूसरी है करन स्विस। और दोनों ही कहां से विकसित की गई हैं? NDRI करनाल। RI ये कहां पड़ता है भाई? करनाल में। NDRI कहां पे है? करनाल, हरियाणा। हाँ, पूरा याद रखना। कई बार आप करनाल नाम याद रख लोगे, लेकिन आपको हरियाणा ये पता नहीं कि करनाल है कहाँ पे, तो दिक्कत हो जाएगी ना। पेपर में आ जाए कि NDRI है, ऑप्शन में आ जाए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, तो क्या करोगे फिर? करनाल, NDRI करनाल हरियाणा। और ये भी NDRI करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा। हरियाणा, शॉर्ट में हरियाणा को हरी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो NDRI क्या है, पता है क्या आपको? अरे NDRI क्या है, कौन बताएगा? NDRI का फुल फॉर्म नेशनल नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट।
रिसर्च नोट करो भाई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहां से विकसित हैं दो संकर किस्में, ठीक है, करण फ्रीज और करण स्विस। तो ये हो गया अपना सामान्य परिचय। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं, वो आपको एक बार बता देता हूं। जैसे कि गाय उतार लो, अपनी जो गाय है यानी भारतीय गाय, हमने पढ़ा भारतीय गाय और विदेशी गाय। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम लिखो, बोस इंडिकस। बोस इंडिकस, बोस इंडिकस। और विदेशी, विदेशी जो नस्लें हैं, विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? बोस टार्टस। बोस टार्टस, ठीक है, बोस टार्टस याद रह जाएगा। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस, यानी इंडियन गाय, इंडियन काऊ, इंडियन याद रख लेना कि इंडियन गाय का नाम क्या है? बोस इंडिकस। इंडियन लग जाए तो इंडिकस, और टार्टस विदेशी, ठीक है। अब लिखो इसका कुल, गाय का कुल क्या होता है? कुल जानते हो ना, फैमिली, फैमिली यानी परिवार। तो इसका कुल होता है बोविडी। बोविडी, बोविडी कुल का जानवर है भाई, जंतु है ये। भैंस जो है बोविडी कुल में आती है, ठीक है। इसके बछड़े को क्या कहते हैं? क्या कहते हो गाय के बछड़े को? बछड़ियो हैं? अगर बछड़ा हो तो उसको बाछड़ो, और बच्चिया हो तो बाछड़ी। नहीं, इसको कहते हैं काल्फ। जैसे इंग्लिश में आप बोलते हो ना काल्फ, और हिंदी में लिखो तो काफ, ठीक है। काल्फ नहीं होता है, काफ होता है, उच्चारण ऐसे होता है काफ। और इसके मांस को, बछड़े के मीट को क्या कहते हैं? बछड़े के मांस को क्या कहते हैं? विल, क्या कहते हैं? विल। और बात करें गाय के मांस की, तो गाय के मांस को क्या कहते हैं? गाय का मांस क्या कहलाता है? अरे बहुत चर्चा होती रहती है आए दिन अखबारों में, टीवी में। पीछे एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था गाय के मांस को मतलब खाने के लिए, है ना। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें, कंट्रोवर्सी। तो उसमें नाम आया था, अखबार पढ़ा करो भाई, बीफ। गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ। बेड के मांस को क्या कहते हैं? बेड के मीट को मीट नहीं कह सकते हम, उसको मांस ही कहेंगे। मांस को क्या कहते हैं? मटन। बकरे का होता है चेवन, ठीक है। सुअर का होता है पोर्क, वो आपको सारे बता दिए जाएंगे आगे, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है सब चीज़ें। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस, और विदेशी जो गाय है वो
बोस टार्टस। कूल इसका बोविडी है। बछड़े को काफ कहते हैं। बछड़े के मांस को व्हील कहते हैं। गाय का जो मांस है वो बीफ कहलाता है। और लिखो इसमें एक चीज़ और नोट कर लो, गुणसूत्र संख्या। गुणसूत्र संख्या भी इसमें हम नोट करेंगे। उसी में लिख लो, चाहे भले ही जो लिख रखा है इसमें लिख लो आप गुणसूत्र, यहीं पे कहीं इसमें लिख लो आप 58। कितने होते हैं? 58। और इसमें कर लो आप 60। यानी विदेशी गाय में 2 ज़्यादा होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या विदेशी गाय में कितनी होती है? 2 ज़्यादा होती है, 60 होती है। चलो भाई, समय को ध्यान में रखते हुए चलो अब लिखो। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरी कि कौन सी नस्ल का, ये तो एक पशुपालन का गायों की नस्लों का सामान्य परिचय था। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि निम्न में से दुधारू नस्ल है, या निम्न में से भारवाही नस्ल है, या फिर द्विप्रयोजनी कौन सी है ना। ठीक है, गाय का कुल पूछ लेते हैं। गाय का वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि भारतीय गाय का बॉटनिकल यानी वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे, उसमें भैंस का भी मिलेगा, उसमें ऊंट का भी मिलेगा, है ना। तो आपको कौन सा करना है फिर? भारतीय गाय का बोस इंडिकस। हाँ, इंडिया ये नाम याद रखना। अब पढ़ते हैं अपन डिटेल में। और पहली अपनी जो गाय की नस्ल है वो है गिर। और ये मुख्यतः कहाँ की नस्ल है? गुजरात की किस्म नस्ल है। गुजरात की काठियावाड़ क्षेत्र या गिर वन। पहले इसमें लिखेंगे उत्पत्ति स्थान। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उत्पत्ति कौन सी नस्ल की कहाँ कहाँ से होती है। उत्पत्ति स्थान काठियावाड़ वन क्षेत्र। वन क्षेत्र। और ये कहाँ पे पड़ता है भाई? काठियावाड़, गुजरात। या इसको गिर के जंगल भी कह देते हैं कि गिर के जंगलों में पाई जाती है। जंगल, ठीक है। काठियावाड़ वन क्षेत्र। और ये जो वन क्षेत्र है इसी का नाम गिर के जंगल है ना। गिर के जंगलों में पाई जाती, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? गिर पड़ गया, ठीक है। अब जी इसकी विशेषताएं और देखते हैं हम कौन कौन सी विशेषताएं हैं। विशेषताओं में मुख्यतः रंग नहीं पूछा जाता। कोई विशेष बात होती है, किसी के कान छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए पूरी चीज़ें लिखेंगे इसमें। और अब इसका थोड़ा वो और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका वितरण है। ये नस्ल कहाँ कहाँ पाई जाती है ना। तो लिखो वितरण। ये तो उत्पत्ति स्थान था। अब इसका वितरण देखो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसमें आ जाएगा जूनागढ़। जूनागढ़ कौन सा? गुजरात वाला जूनागढ़ एक जिला पड़ता है जूनागढ़। उसके अलावा है भावनगर और अमरेली। एक जूनागढ़ है, फिर है भावनगर और अमरेली। अमरेली जिलों में मुख्यतः ये पाई जाती है। अब लिखो इसका रंग। रंग कैसा होता है? रंग लिखो हल्का लाल सफेद, हल्का नहीं सॉरी, लाल सफेद, जिस पर सफेद
लाल सफ़ेद जिस पर काले कत्थई व सफ़ेद धब्बे। लाल सफ़ेद जिस पर सफ़ेद व काले कत्थई रंग के धब्बे होते हैं। काले कत्थई काले कत्थई रंग के धब्बे पाए जाते हैं। एक तरीके से हम इसको चितकबरी कह सकते हैं। ब्रैकेट में लिख लो चितकबरी। कैसी है ये गाय? अपने एक लोकल भाषा में शब्द यूज करते हैं ना, चितकबरो हैं या चितकबरी। क्या हमारी एक चितकबरी बकरी है क्या बकरी किसी के घर पे? बकरी है? अरे पाला करो, बकरी तो बहुत अच्छी है। बकरी को क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? गोट। अरे गोट का तो सबको ही पता है, उसके अलावा उसके कुछ उपनाम हैं। क्या उपनाम है? बकरी को चलता फिरता फ्रीज कहते हैं, गरीब की गाय कहते हैं ना, गरीब की गाय, क्योंकि वो एक गरीब से गरीब आदमी भी रख सकता है। खाने पीने के लिए उसको ज़्यादा खर्चा नहीं उठाना पड़ता और कीमत भी कम लगती है। अगर आप एक भैंस लेने जाओगे तो अगर अच्छी भैंस लेके आओगे तो लाख रुपए में आएगी। हालांकि इससे ऊपर आती है भैंसें, लेकिन लाख रुपए 80-90 हज़ार से नीचे तो भैंस अच्छी ढंग की आती ही नहीं है। 50-60 हज़ार रुपये में तो नॉर्मल सी भैंस आएगी जो 8-7 लीटर दूध देगी और जब उसकी मर्जी होगी तभी लात मार देगी। हाँ ठीक है, जितना दूध देगी उतना देगी, जब मर्जी आएगी लात मार देगी और 4-5 महीने दूध नहीं देगी। उसको क्या बोलते हैं जिस समय दूध नहीं देता पशु? अरे ड्राई पीरियड बोलते हैं उसको, सूखा काल। उस समय वो दूध नहीं देती, इसका मतलब उसे क्या कहें? सूखा काल। चलो, तो ये कैसी होती है? चितकबरी होती है। याद रख लेना कि लाल सफ़ेद जिस पर सफ़ेद व काले कत्थई रंग के धब्बे होते हैं। अब लिखो इसका शरीर कैसा होता है? ये तो इसका रंग था, शरीर कैसा होता है? शरीर पे लिखो सुडोल भारी। कैसा होता है? सुडोल। सुडोल का मतलब है अच्छे डोल का, यानी सुंदर। सुडोल भारी यानी भारी नस्ल है ये, ठीक है। सुडोल होता है, भारी होता है। और वजन लिख लो नर का 550 से 650 किलोग्राम। इधर ही लिख लो वजन नर का 550 से 650 केजी। नर का वजन कितना होता है? 550 से 650 केजी। और मादा का होता है, लिख लो 380 से 450 केजी। 380 50 केजी। बहुत कम चांस होते हैं कि वजन पूछे आपसे, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो, पेपर बनाने वाले का कोई भरोसा नहीं है। अब कई बार क्या होते हैं, देखो कोई भी पढ़ाता हो, कहीं भी पढ़ाता हो, लेकिन इस चीज़ की कंपटीशन एग्जाम में कोई गारंटी नहीं होती कि ये क्वेश्चन आएगा। आजकल पैटर्न चेंज है एग्जाम का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। अगले की मर्जी है एग्जाम बनाने वाले की, पेपर बनाने वाले की, कि वो जहाँ से उसकी मर्जी आए वहाँ से क्वेश्चन डाल सकता है। वो चेक कर सकता है कि बच्चे ने कितना पढ़ा है, क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ गया है या फिर सब कुछ उसको याद है, ठीक है। चलो आगे देखो, इसमें और क्या चीज़ होती है? इसके कान इम्पोर्टेंट है भाई। शरीर भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। चले आगे, चलो। कान इम्पोर्टेंट है इसके, तो यहाँ पे स्टार लगाएंगे और लिखेंगे कान। कान कैसे होते हैं? इसके लटके हुए कान होते हैं और इसको एक विशेष नाम देते हैं पत्ती नुमा। लंबे व लटके हुए, लंबे व लटके हुए, यानी एक विशेष आकृति बन जाती है पत्ती नुमा, जिसे हम
कह सकते हैं। कान कैसे होते हैं? पत्ती नुमा। जैसे पत्ती की शेप होती है ना अपने पेड़ों की पत्तियों की, वैसे इसकी शेप होती है कानों की। माथा लिखो चौड़ा व उभरा हुआ। माथा कैसा होता है इसका? चौड़ा व उभरा हुआ। माथा चौड़ा होता है वह उभरा हुआ होता है। इसका मतलब इंटेलिजेंट होती है गाय। अरे इंटेलिजेंट होती है क्या? अपने एक लोकल भाषा में बोलते हैं ना गांव में कि जो जिसका माथा बड़ा होता है वो उतना ही इंटेलिजेंट होशियार होता है, हैं? लेकिन ऐसा कुछ होता है, थोड़ा बहुत फैक्ट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा हमेशा हो, ऐसा ज़रूरी। तो माथा चौड़ा व उभरा हुआ होता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। लिखो सींग लंबे व छोटे छोटे। लंबे व मोटे होते हैं। सींग